संविधान ने मुझे सिखाया है, अयोध्या की बात की थी कि नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। जो हमारे मना है कि जो फादर संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। से आपको पता लगता है हिंसा की भावना को, नफरत, हिंसा, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं। मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। अध्यक्ष महोदय, सर आप उनसे बात नहीं करते, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर। आपकी पार्टी में डर है, भय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हिंदुत्व पर तीर, घाव गंभीर। आज इसी पर हम हल्ला बोल में चर्चा करेंगे। दरअसल आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन मुद्दों में महंगाई और किसानों से लेकर नीट पेपर लीक और अग्निवीर भी शामिल है। हमने आपको दिखाया कि प्रधानमंत्री हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, कौन कितनी बार उठा उनकी बातों पर इधर से जवाब देने के लिए। राहुल गांधी ने संसद में हिंदुत्व को लेकर भी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा, नफरत नफरत और असत्य असत्य की बात करते हैं। उनके इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में ही हस्तक्षेप किया, कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। अब राहुल के बयान पर सियासत तेज है। बीजेपी राहुल गांधी पर हिंदुओं से नफरत करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस सफाई दे रही है कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर बयान दिया है, हिंदुओं पर नहीं। आइए आपको सुनाते हैं किसने क्या कहा। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं, मगर अपनी पार्टी में भी भय है। आपकी पार्टी में डर है, भय है, सच्चाई है। देखो अब आप चिल्ला नहीं रहे हो, अब आप शांत हो, अब बिल्कुल शांत हो। सच्चाई बोल दी, चिल्ला नहीं रहे। लोकतंत्र में, पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोई भी इन पार्टियों में कोई भी आगे कुछ भी कह देता है। ग्रुप ऑफ 22, 23, 24, 25 सब जो बोलना है बोल देते हैं, मगर आपकी पार्टी में भय है। सत्यमेव जयते, ना डरो ना डराओ। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा।
तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रखे साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। वो हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें, और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो। ये आपसे अपेक्षा की जाती है। तो सदन में आज जो कुछ हुआ हमने आपको सुनाया है। वैसे तो सुधांशु त्रिवेदी, सांसद प्रवक्ता बीजेपी के, कुछ ही देर में हमारे साथ शामिल होने वाले थे, लेकिन वो बैठे दिख रहे हैं इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव उस और विषय के सुधांशु पीछे त्रिवेदी। तथ्य क्या है वो जानकारी उनकी होनी चाहिए। इसलिए ये सत्यापन करने का हमारा उनको ये कहना, आज हमने जो मांग की है हाउस में वो सही मांग की है, और हम अध्यक्ष जी ने उसका सपोर्ट भी किया। Despite Rajnath Singh rejecting the claims which were being made by Rahul Gandhi continued to say that okay, government will have its own view. I have my own views on Agniveer, but Agniveers know the reality. What kind of argument was that? देखो, बहुत ही स्पष्ट एक दिखाई दे रहा था, चाहे एक कोई भी विषय आप ले लो, कहीं पर भी श्रीमान राहुल गांधी ने कोई सोल्यूशन नहीं दिया, कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्टिव जो ऑपोजिशन का रोल होता है वो नहीं किया। नीट के बारे में उन्होंने कोई बात की ढंग से कि नीट की जगह ऐसा होना चाहिए। अग्निवीर का अगर उन्होंने कोई सोल्यूशन दिया होता तो बात थी। वो दलित की बात कर रहे थे। तमिलनाडु में दलित, एक लिकर ट्रेजेडी में 53 दलित या 54 दलित उनका देहांत हुआ, उसके बारे में उन्होंने कोई बात की। समाज की जो प्रॉब्लम्स को ऑपोजिशन के लीडर के हिसाब से उनको रखना चाहिए, एक सॉल्यूशन के आधार पे, एक कंस्ट्रक्टिव वे में, ऐसा उन्होंने किया क्या? नहीं। उन्होंने केवल एक फ्रिवलस वे में ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिन स्टेटमेंट्स की सत्य, उसके पीछे तथ्य क्या है उसकी भी उनको जानकारी नहीं। Many of the opposition leaders backed Mr. Rahul Gandhi after he concluded his speech. They also stated that what is wrong in showcasing the pictures of different gods of different religions. What does the rule suggest? सवाल वो नहीं है। We showcase the picture of any god. नहीं, यू आर राइट। हमारा ये मानना है कि सदन नियम से चलता है, यही कहा है। बाहर में आप क्या कर रहे हैं हम उसको नहीं कह रहे हैं। सदन के अंदर में हम नियम से बांधे हुए हैं। अब जब नियम कहते हैं कि आप किसी भगवान का चित्र को वहां दर्शा के उसके इंसल्ट करने का, इन्फ्रेंस करने का अधिकार नहीं है, ये तो रूल बुक में कहा गया है। और वो जिस तरीके से सुधांशु जी ने जैसे बताया, भगवान का चित्र को ऐसे उठाते फिर नीचे फेंक देते हैं टेबल में, इस तरह का जो वो बिहेवियर, जो आचरण था, वो बहुत आपत्तिजनक था। ये प्रॉपर नहीं है। एक लाइन मैं ऐड करना चाहता हूं। जो लोग सिंगोल को ससम्मान स्थापित करने का विरोध इस आधार पे करते थे कि वो एक धर्म का प्रतीक है, वो चित्र के ऊपर इस ढंग से असम्मान तरीके से लाने पे पक्ष ने, तो ये बहुत अनुचित है। सर एक सवाल है कि ये कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने जो हिंदुओं के बारे में बोला है वो बीजेपी की तरफ उनका इशारा था, वो पूरे समाज की बात नहीं कर रहे थे, उसको कैसे देखते हैं? बीजेपी ने कहा, हमने बता दिए। बीजेपी ने कहा, उन्होंने हिंदू कहा। सुशील शिंदे और उस जमाने से लेके आज तक जब ये सत्ता में थे, ढेर सारे उदाहरण हैं। आज सिंपल है, वो स्टेटमेंट देख लीजिए तो मीडिया में है। उन्होंने बीजेपी ने कहा हिंदू सोच, हिंदू समाज, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहा, इरेडिकेशन ऑफ बीजेपी नहीं कहा। थैंक यू। क्या चीज का?
नहीं, ये उन्होंने हिंदू। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की खत्म हो गई है। सिद्धांशु त्रिवेदी वहां से निकले हैं। मुझे लगता है कि अब कुछ ही क्षणों में वो हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ जाएंगे। प्रवक्ता बीजेपी के सांसद भी आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतन शारदा लेखक और आरएसएस चिंतक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए कुछ और हिस्से जो हैं आज जो टकराव हमने देश की संसद में देखी है उसके कुछ हिस्से आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। के बाद मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है। हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर। आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। सर मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाए। नो प्लीज बात सुनिए। आसन पर सभी दल के प्लेज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं योगी आदित्यनाथ। वो कह रहे हैं ये हिंदुओं का अपमान है। प्रियंका वाड्रा गांधी कह रही है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं के लिए नहीं बीजेपी के लिए कहा था। जल्दी से सुन लीजिए। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लौहलुहान करने जैसा है। भारत माता के लौहलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चूंकि सुधांशु जी अभी जुड़े नहीं हैं, मैं सीधा आलोक शर्मा जी आपके पास आना चाहती हूँ। 3 प्रश्न जो पूछे गए हैं राहुल गांधी पर, 3 आरोप जो बीजेपी लगा रही है। पहला ये कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, ये कहकर कि जो हिंदू हिंदू करते, मैं चाहती नहीं हूं कि इधर से उधर कोई भी वर्ड हो, इसीलिए कोट कर रही हूं, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा, नफरत नफरत, असत्य असत्य की बात करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कहा कि यह गंभीर विषय है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। इस पर पहला आरोप। दूसरा, वो कह रहे हैं सत्यापन होना चाहिए, क्योंकि वो मांग रहे हैं कि डायरेक्शन जो होता है बाय लोकसभा स्पीकर, उसमें 115(2) में ये प्रावधान है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें कुछ झूठ है, उनको उसका सत्यापन करना चाहिए। तीसरा बड़ा आरोप जो वो लगा रहे हैं, लगातार पहले से लगा रहे हैं, कि बहुत ही अपरिपक्व तरीके से बातें की गई हैं इतने गंभीर वक्त पर और विषय पर।
तीनों पर आपका जवाब। आलोक जी। अंजना जी, सबसे पहला विषय हिंदू और हिंदुत्व के बारे में जो कहा गया है, उन्होंने साफ कहा है कि आप हिंदू नहीं हैं और बीजेपी की तरफ पूरा हाथ करके कहा गया है। इसलिए जो भी वक्तव्य है वो बीजेपी के लोग जो नफरत फैलाते हैं, जो अहिंसा की बात करते हैं और जो अहिंसा का समर्थन करते हैं, जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को फूलों की माला पहनाते हैं, जो बिल्किस बानो के हत्यारों को फूलों की माला और पहनाते हैं और जो जेल काट कर आते हैं उनके आने पर मिठाई बांटते हैं, उन लोगों को उस वर्ग के लिए कहा गया है। बीजेपी हिंदुत्व नहीं है, ना ही बीजेपी केवल हिंदुत्व की कोई ठेकेदार है। आरएसएस हिंदुत्व नहीं है, मोदी जी कोई हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है। उन्होंने साफ कहा है, अगर मूल आत्मा पर कहीं हिंदुत्व के ऊपर कभी भी अटैक हुआ है तो तब हुआ है जब हाथरस की बेटी, वो भी एक हिंदू थी, जब उसको रात को 2 बजे जला दिया जाता है और तथा कथित हिंदुत्व के ठेकेदार खामोश रहते हैं। जब राम मंदिर के मामले में शंकराचार्य तमाम सवाल उठाते हैं बीजेपी के ऊपर और एक का भी जवाब नहीं मिलता है, तब हिंदुत्व के ऊपर अटैक होता है। जब आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास कर कर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, तब हिंदुत्व का और हिंदू धर्म का अपमान होता है। बनारस में जब कॉरिडोर बनाने के नाम पर सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और खंडित मूर्तियां वहां पर चारों तरफ बिखरी पड़ी रहती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे महाभारत अभी हुआ हो यहां पर, और शंकराचार्य तमाम सवाल पूछते हैं और बीजेपी के लोग वहां पर कॉरिडोर बनाकर उन महंगी जमीनों को गुजरात के व्यापारियों को बेचते हैं, तब हिंदुत्व का अपमान होता है। जब हिंदुत्व का अपमान होता है, जब कोरोना के समय में लाखों लोग गंगा के किनारे, उनको अंतिम संस्कार का समय नहीं मिलता और बीजेपी के तमाम सरकारों को शर्म नहीं आती है। तो अयोध्या के अंदर जब लोगों को जिस तरह से बेदखल किया गया और उनको मुआवजा नहीं दिया गया, उनको जब इस तरह की करतूत होती है और जिस तरह से भ्रष्टाचार में बनारस की नगरी को, अयोध्या की नगरी को और पूरे देश को जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पर पूरा इवेंट करके और भ्रष्टाचार वहां पर पूरे कामों में डुबो दिया जाता है, तब हिंदुत्व का पूरी तरह से अपमान होता है। 4 धाम यात्रा में इसी साल की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड के अंदर 100 से ज्यादा मौतें होती हैं, तब हिंदुत्व का अपमान होता है कि डबल इंजन की सरकार हिंदू शरणार्थी, जो वहां पर शरणार्थी कह रहा हूं, जो दर्शनार्थी हैं, उनको वहां पर पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट के माध्यम से उनकी जान को नहीं बचा पाती है, तब हिंदुत्व का अपमान होता है। आलोक जी, सुधांशु जी कुछ ही देर में उस पर आइएगा, लेकिन सुधांशु जी कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं, चूंकि वो नहीं है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने ही, किरण रिजिजू और अश्विनी वैष्णव के साथ, तो उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं कहा, हिंदू कहा। क्या राहुल गांधी के लिए बेहतर यह होता कि वो कहते कि जो बीजेपी वाले हिंदू हिंदू करते हैं और हिंसा हिंसा करते हैं? मतलब उन्होंने हिंदू हिंदू करते हैं, उसने बीजेपी नहीं बोला, वो कह रहे हैं उन्होंने बीजेपी नहीं कहा। देखिए, शब्द पकड़कर हिंदू और मुस्लिम का ट्विस्ट देना बीजेपी की पुरानी आदत। जब उन्होंने साफ हाथ किया बीजेपी की तरफ कि आप लोग, आपके लिए कह रहा हूं, तो उसमें पूरा हिंदू समाज कहां से आ गया कि आप लोग कहते हैं और हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं? तो मुझे नहीं लगता उसमें कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है। अब ये बीजेपी के जो पुराने पैंतरे थे ना, जो मीडिया के माध्यम से फ्लोट करते थे, अब वो नहीं चलेंगे। अब पूरी तरह से सच्चाई सामने आएगी। मैंने 10 एग्जाम्पल लिए कि हिंदुत्व का अपमान पिछले 10 वर्षों में कैसे हुआ, और उसके ऊपर बीजेपी का एक प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोलेगा। अंतिम संस्कार नहीं मिलना हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा हिंदू धर्म का अपमान है, उसकी बात नहीं करेंगे। आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास करके और पूरी तरह से वहां पर जो राजनीतिक नौटंकी की इन्होंने, जिस तरह से शंकराचार्यों को दूर रखा और उस कार्यक्रम को पूरी तरह से राजनीतिक बना दिया, मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरे विषय पर थोड़ा सा रुक कर आएंगे। जो हालत है, आप भी वहां पर शो कर रही थी, मैं भी दूसरे विषय पर आते हैं सर, थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि अन्य मेहमान भी बोल रहे हैं उसके बाद से, और सुधांशु जी का भी इंतजार है क्योंकि बीजेपी का पक्ष भी आए। लेकिन उससे पहले चूंकि रतन शारदा जी हमारे साथ है और आज राज्यसभा में संघ को लेकर वो हिस्सा है क्या हमारे पास अपने दर्शकों को हम सुना सके? क्योंकि हम वो हिस्सा तो नहीं सुना सकते जो एक्सपंज कर दिया गया, जो आरएसएस को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां पर कहा था, लेकिन उसके बाद चेयर ने एक्सपंज करने के साथ साथ संघ के लिए प्रशंसा की। इसी के साथ एक्सपंज करने की जो बातचीत हुई है वहां पर, जल्दी से आपको हिस्सा सुना देते हैं, फिर ये बीजेपी
और संघ को लेकर जो आलोक जी ने भी कहा है उस पर रतन जी आपका पहले जवाब हो जाए। देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन पूरा हो गया है। आलोक जी अभी भी इलेक्शन की भाषा में इलेक्शन के भाषण दे रहे हैं कि उनके पास तथ्य नहीं है। राहुल गांधी ने सीधा कहा कि हिंदू ऐसा करता है, उसके बाद उन्होंने जोड़ा कि आप हिंदू नहीं है। शुरुआत कहां से हुई थी कि उन्होंने कहा था कि हिंदू ऐसा ऐसा करते हैं। राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं जो मंदिर जाते हैं और लड़कियां छेड़ते हैं। राहुल गांधी की सरकार ने हिंदू कम्युनल वायलेंस बिल लाया था जिसके अंदर सारे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा किया था कि अगर दंगे होते हैं तो मेजॉरिटी कम्युनिटी इज रिस्पॉन्सिबल। उनको अपने आप को प्रूव करना है कि उन्होंने दंगों में हिस्सा नहीं लिया, किसी को नहीं मारा। यही वो लोग हैं जिन्होंने सैफरन टेरर कहा, यही जो लोग हैं जिन्होंने 26/11 को आरएसएस की साजिश कहा। तो ये लोग तो शुरू से हिंदू के विरोध है ही, पर हिंदुओं का विरोध इनका आज का नहीं है। आजादी के समय से, पार्टीशन के समय से इनका लगातार इनका सेक्युलरिज्म यानी एंटी हिंदू, प्रो मुस्लिम, इस तरह का इनका सेक्युलरिज्म रखा है। ये जब कहते हैं, अगर इनको पता है, क्या राहुल गांधी कह सकते हैं कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो दंगे करते हैं? नहीं कहेंगे। ये वही राहुल गांधी है जिनकी पार्टी ने केरल के अंदर मदानी जो टेररिस्ट था कोयम्बटूर का, उसकी बेल के लिए, उसके रिलीज के लिए उस प्रस्ताव को साथ दिया। यही वो राहुल गांधी है जिन्होंने कहा इंडियन मुस्लिम लीग ये सेक्युलर है। यही वो कांग्रेस है जिन्होंने मुस्लिम लीग को पार्टीशन के बाद पहली बार इधर का स्थान दिया और केरल के अंदर उनका संधि करके उनको राजनीति में प्रमुख धारा में लाया। यही वो कांग्रेस है चुप है जब बंगाल के अंदर एक भाजपा की मुस्लिम महिला को नग्न करके 1 किलोमीटर चलाया जाता है, उसको पीटा जाता है, जिसके ऊपर किसी ने एक पूरा मौन रखा हुआ है। कल आपने स्टोरी दी, आज भी स्टोरी दी, जहां पर एक महिला को बुरी तरह सड़क पे मारा गया, कहा गया मुस्लिम राष्ट्र है ये। किसी का मुंह खुला? स्पष्ट है कि इनके मन में यही है कि हिंदू को तो कुछ भी कह के बांट लेंगे, जो हिंदू को संगठित करता है उसको गाली दो। ये इनका मुख्य तथ्य है। हम जानते हैं, मैं आप दावे के साथ कहता हूं, जहां जहां हिंदू घटा है वहां पर सेक्युलरिज्म नहीं बचा है। बंगाल के 2 घटनाएं आपके सामने हैं और ये हर इलाके में जहां हुआ, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, केरल में क्या हालत हम देख रहे हैं, बंगाल में क्या हालत हम देख रहे हैं। जल्दी से हमको जरा सुना देते हैं, ठीक है? हम आएंगे बंगाल के विषय पर भी, आएंगे अन्य विषय पर। ये जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे और जगदीप धनखड़ जो चेयर पर बैठे थे राज्यसभा में, क्या वहां पर बातचीत हुई है? संघ कैसे सांप्रदायिक है ये आरोप लगा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे और इधर से उस पर जवाब दिया जा रहा था। सुनिए। क्या आप यही कर रहे हैं? आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है, तो क्या ये अपने आप में अपराध है? किस बात का कम्युनल है? एक संस्था है, राष्ट्र का कार्य कर रही है, राष्ट्र हित में कार्य कर रही है, देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं। चूंकि वो हिस्सा हम आपको नहीं सुना सकते जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, क्योंकि उसे एक्सपंज कर दिया गया है प्रोसीडिंग से। सुधांशु त्रिवेदी जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आलोक शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और आलोक शर्मा जी का कहना है कि हिंदुओं को नहीं कहा, उंगली दिखाई और कहा सीधा बीजेपी के लिए। फिर आप लोग सारे हिंदुओं को देश के क्यों इसमें घसीट रहे? सुधांशु जी। देखिए अंजना जी, अगर राहुल गांधी का ये कोई एक अलहदा बयान होता, पृथक बयान होता तो मान लेते। ये तो वो पार्टी है ना जिसके कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष, जो इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सतीश जारकीहोली, कह चुके हैं हिंदू शब्द गंदा है। ये वो पार्टी है जिसके गठबंधन सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म ये कॉन्फ्रेंस की थी, अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश। फिर कहा था कि हिंदू धर्म डेंगू है, मलेरिया है, वायरस है। फिर रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी थी। तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं आलोक जी, ये पूरी फितरत है। और हिंदुओं को आतंकवादी सत्ता में रह के कहा, हिंसक अलग अब आके विपक्ष में रह के कह रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं जो बात मैंने अभी प्रेस में भी कही थी कि सुशील कुमार शिंदे ने 20 जनवरी 2013 को जयपुर में कहा था कि बीजेपी आरएसएस के लोग हिंदुओं के लिए वो चला रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स, हिंसा सिखाई जा रही है। और वो उस समय नेता सदन भी थे और गृह मंत्री भी थे। और 20 फरवरी 2013 को फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने रिग्रेट व्यक्त कर दिया। उनसे कहा कि आप होम मिनिस्टर हैं,
आपने इतनी बात कही तो बताइए सबूत, कहां हिंसा हो रही है, कहां पे हिंसक शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने रिग्रेट कर लिया। अब ये राहुल गांधी जी सही हैं, यानी सत्ता के बाहर रहते हुए, या उनकी सरकार के गृह मंत्री रिग्रेट कर चुके थे वो सही थे। मतलब आपने हिंदुओं का जो अपमान किया वो तो आपकी एक श्रृंखला है, परंतु आपने अपनी सरकार का भी अपमान कर दिया, क्योंकि आपकी सरकार के गृह मंत्री माफी मांग लिए थे इस मुद्दे के ऊपर। और आज भी लोकसभा में, राज्यसभा में संघ को लेकर आपत्तिजनक बात कही खड़गे जी ने, तो नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको काउंटर किया, ऑब्जेक्शन किया, और खड़गे जी ने रिग्रेट कर दिया। अरे आप भी कर दीजिए, काहे बात का अहंकार है। और मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, आलोक शर्मा जी, ये अभय मुद्रा बताते बताते राहुल गांधी जी को इस्लाम में अभय मुद्रा कैसे दिख गई? इस्लाम में तो कोई चित्र नहीं होता, ये मुद्रा कहां से आ गई? मतलब उनको इल्म हुआ है या फजल हुआ है, या कौन से उलेमाओ इकराम ने उसको बताया है? उनको बताइए ना। इस ढंग से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और गैर जिम्मेदाराना बयान सदन के पटल पर नहीं देना चाहिए। पहली बार वो किसी जिम्मेदार संवैधानिक पद पे आए हैं, अब उस प्रकार की बाल सुलभ उच्छृंखल कार्य करना, जैसे वो फाड़ बाड़ देते थे और फिर जैसे जाके आंखों से इशारा करते थे, अब उससे ऊपर उठना चाहिए। गंभीर, परिपक्व, वो उस पद पे आके बैठे हैं जिसपे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, और राज्यसभा में जसवंत सिंह जी, अरुण जेटली जी जैसे लोग रहे हैं, तो कम से कम उस पद की गरिमा को समझिए। ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। और साथ ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो कह रहे थे कि बार बार भगवान की तस्वीर को उठाना, फिर टेबल पर उसे डालना, ये मतलब हल्का लगा, ये धर्म का अपमान है। सुधांशु जी ने कहा है भाई। देखिए, मुझे लगता है धर्म है ना, इन्होंने जितना अपमान 10 साल किया उस पर नहीं कहा। राम मंदिर ऊपर शंकराचार्य के सवालों पर बात नहीं करेंगे। आलोक जी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से रिकनेक्ट कराती हूँ, आपकी आवाज कट रही है बार बार। मैं तब तक आशुतोष जी को शामिल कर लेती हूँ। आशुतोष जी, क्या वाकई राहुल गांधी ने आज हिंदुओं का अपमान किया है अपने इस भाषण के जरिए, जो बीजेपी का आरोप है? अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि वो हिंदू समाज के ठेकेदार हैं। ये जो ठेकेदारी प्रथा जो शुरू हो गई है, ये ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं 2 बहुत अच्छे उदाहरण आपको देना चाहता हूं। सरदार पटेल ने 2 चिट्ठियां लिखी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 18 जुलाई 1948 को, और सरदार पटेल ने सितंबर 1948 को आरएसएस के बारे में गोलवलकर जी को चिट्ठी लिखी। और ये दोनों चिट्ठियां उपलब्ध हैं, आर्काइव में है, इतिहास के दस्तावेज हैं। और जो बातें सरदार पटेल ने कही है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। सुधांशु जी और रतन शारदा जी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये लोग सरदार पटेल को अपना आराध्य पुरुष मानते हैं। सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 18 जुलाई 1948 को लिखते हुए कहा, द एक्टिविटीज ऑफ द आरएसएस कॉन्स्टिट्यूटेड ए क्लियर थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट. Our report shows that those activities, despite the ban, have not died down. Indeed, as time has marched on, the RSS circles are becoming more defiant and are indulging in their subversive activities in an increasing manner. Subversive activities in an increasing manner. दूसरी जो चिट्ठी लिखी उन्होंने, वो 11 सितंबर को लिखी, महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद। उन्होंने कहा, all their speeches were full of communal poison. It was not necessary to spread poison in order to enthuse the Hindus and organize for their protection. As a final result of the poison, the country had to suffer the sacrifice of the invaluable life of Gandhi ji. Even an iota of sympathy of the government. अब ये जो चिट्ठियां सरदार पटेल ने लिखी, वो आरएसएस को डिफाइन करती हैं। ये चिट्ठी ना तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, ये चिट्ठी ना तो इंदिरा गांधी ने लिखी है, ये चिट्ठी सरदार पटेल ने लिखी है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी गोलवलकर को लिखी है। और ये कहा है कि आरएसएस के जो भाषण थे वो जहर बुझे हुए थे, और इतने जहर बुझे हुए थे जिसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई। और श्यामा प्रसाद जी के बारे में तो साफ तौर पर लिखा है कि आपकी एक्टिविटीज जो है वो देश और सरकार के खिलाफ है। ठीक है, अब 2024 पे आ जाते हैं, राहुल गांधी पर आ जाते हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी पर जो बीजेपी आरोप लगा रही है, उस पर एक छोटा सा जवाब आपका आशुतोष। चाहता हूं कि मैं जो बात मैंने कही उसका जवाब रतन शारदा जी भी दें और सुधांशु त्रिवेदी जी भी दें। पहले आप इसका जवाब दें। राहुल गांधी, जो भगवान की तस्वीर दिखाना, बोलना सही था आपकी नजर में? एक मिनट अंजना जी, मैं मुझे अपनी बात रखने दीजिए। ये ठेका इनको किसने दे दिया कि सारे हिंदुओं की ठेकेदारी इनकी है? इनकी भावनाएं हाथ हुई, और आशुतोष हिंदू, इनकी भावनाएं हाथ नहीं हुई। आलोक शर्मा जी हिंदू, उनकी भावनाएं हाथ नहीं हुई। अंजना ओम कश्यप हिंदू, उनकी भावनाएं हाथ नहीं हुई। ये जो ठेकेदारी प्रथा, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। मैं बताऊं, उदाहरण देता हूं। तमिलनाडु
तमिलनाडु के अंदर जो कहा गया वो ऑफेंसिव था, वो गलत था, नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु के चुनाव के दौरान सारी की सारी सीटें उसी पार्टी के पास, गठबंधन के साथियों के पास गई, तो वहां के तो हिंदुओं की भावना आहत होनी चाहिए, तो वहां को तो डीएमके का तो सफाया हो जाना चाहिए, उनको तो एक वोट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर भी तो सारे के सारे हिंदू बैठे हुए। तो ये जो ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है कि मैं ही हिंदुओं का ठेकेदार हूं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। हिंदुओं की ठेकेदारी की प्रथा आपने शुरू कर दी है, ये उनका आरोप है। देखिए गजब के तर्क देते हैं आशुतोष जी। भाई डीएमके सारी सीटें जीत गई तो उसकी बात सही, और हम लगातार 3 चुनाव जीते तो हमारी बात का कोई मतलब नहीं है। 25 साल से गुजरात जीत रहे तो कोई मतलब नहीं, उत्तर प्रदेश 2-2 बार जीत गए। मतलब आप राजनीतिक विश्लेषक होकर कुछ तो बात कहिए। सही बात है, हम हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं हैं, आप लोग हिंदुत्व के विनाश के ठेकेदार हैं, क्योंकि आपने सिर्फ यह कह दिया कि रेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म गलत था। क्या गलत बोला गया? कोई स्टेटमेंट दिया गया? कोई सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पारित किया गया? फिलिस्तीन के पक्ष में सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव है, हमास के पक्ष में स्टेटमेंट्स हैं, और वोट जिहाद का वाक्य है, और फिर कह रहे हैं वो गलत था। और उसके बाद उसको फर्दर एलिबरेट किया गया, हिंदू धर्म वायरस है, और वो कह रहा नहीं वायरस नहीं है, कोरोना नहीं, HIV है, इसके साथ स्टिग्मा भी होना चाहिए। और तमिलनाडु की बात तो महोदय, तमिलनाडु में इस बार पहली बार बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला है। 10.25% वोट कांग्रेस को और 11.5% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसलिए हमने बात कही। और एक फैक्ट और कह देता हूं, आशुतोष जी जरा ध्यान करिएगा, राहुल गांधी जी ने आज भगवान की फोटोएं दिखाई तो शपथ ईश्वर के नाम की क्यों नहीं ली है? शपथ ईश्वर के नाम की क्यों नहीं ली है भाई? ईश्वर के नाम की शपथ श्रद्धा नहीं है और राजनीति में प्रयोग करना है। आपका स्वतंत्रता है। तो जो लोग कहते हैं मैं ईश्वर, लेकिन सुधांशु जी तो मैं धर्म के विषय बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि दक्षिण में इनके सहयोगी दलों के नेताओं ने डेंगू से लेकर तमाम बीमारियों पर टिप्पणी की, इसलिए ईश्वर के नाम की शपथ ली, इसलिए नहीं ली, इसलिए ये वजह है कि आज उनकी बातें आपको ऐसी लग रही हैं कि वो हिंदुत्व पर हमला है। मतलब आज की बात पर आइए ना, क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा इशू तो आज उनके भाषण पर किया है। आज ही की बात क्या किया है जरा बताइए। अंजना जी मैं साफ बात कह रहा हूं। हाँ मैं बता रहा हूं, जो ईश्वर के नाम की शपथ न ले वो ईश्वर की फोटोएं दिखाए और उनको असम्मानजनक तरीके से यूं दिखा के नीचे करे, जिसपे स्पीकर ने भी कहा कि चाहे गुरु नानक देव की तस्वीर हो और फिर चाहे भगवान कृष्ण का, भगवान शंकर का चित्र हो, यह बिल्कुल गलत है। यह राजनीति नजर आती है। और मैंने तो पूछा भाई जवाब दे दें, इस्लाम में तो चित्र नहीं होता, तो इस्लाम में अभय मुद्रा कहां से नजर आ गई? सोचिए जरा, बता दीजिए। मतलब आप राहुल गांधी को कहे, आलोक शर्मा जी हैं वो अपना डिफेंड करेंगे, तो आप लोग जो बात कह रहे हैं उनको आलोक जी बता दीजिए ना, आलोक जी जुड़ गए, का उत्तर दें। आलोक जी जुड़ गए, इसके बाद मैं आशुतोष जी फौरन आऊंगी। आलोक जी जल्दी से एक छोटा सा जवाब। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने, सुधांशु जी ने। अच्छा, संघ पर जो आपका सवाल है उसका जवाब लेंगे। पहले आलोक जी एक बार बोल लें। आलोक जी का कनेक्शन कट गया था, एक बार आलोक जी जवाब दे दें, फिर आते हैं संघ पर। देखिए मुझे लगता है अंजना जी, आज भी तमाम मुद्दों की खिचड़ी बनाकर आगे पीछे किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं। हिंदू समाज एक अलग चीज है। ये एक नया वर्ग ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ठेकेदार बनने का आ गया है। अगर भाई इसने ऐसा कर दिया, हमने तो फोटो अगर टेबल पर रख दिया तो गलत है, और जो वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी, बनारस में हजारों शिवलिंग वहां पर डस्टबिन में पड़े हो, वो बहुत अच्छा इन्होंने पूरा सम्मान किया था। ये हिंदुत्व के ठेकेदार ठेकेदारी प्रथा बंद करें सबसे पहले। मैंने अभी 10 एग्जाम्पल गिरवाए, बनारस का एक एग्जाम्पल गिरवाया। अरे भाई, जब मैं फिर कहूंगा 10 दिन की बात नहीं कर रहा मैं सुधांशु जी। जिस समय पर कॉरिडोर बना, आप शंकराचार्य जी को, मेरी बात को झूठ मान लीजिए, शंकराचार्य जी की बात को भी झूठ मानेंगे आप। यहां पर फोटो रख दिया टेबल के ऊपर तो गलत हो गया, और वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी, और शिवलिंग जो है वहां नाली में पड़े हुए थे, तमाम सोशल मीडिया पर फोटो आए, वो सम्मान था। यह हिंदुत्व की ठेकेदारी प्रथा बंद कीजिए। आपको पूरी डिबेट के अंदर केवल हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिखता है। आज जिस तरह के सवाल तमाम उठाए गए हैं उन पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। 100 से ज्यादा लोग 4 धाम की यात्रा में पिछले 1 महीने में मर चुके हैं, वो तो बहुत बड़ा सम्मान है, उस पर बात नहीं करेंगे आप, उसके ऊपर तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। अयोध्या में क्या क्या किया आप लोगों ने? अयोध्या में कहावत है कि हर घर में मंदिर है और हर मंदिर में घर है। आपने कितने घरों को तोड़ा, वहां पर कितने मंदिरों को खंडित किया, जरा बताएंगे आप? और यही गुजरात मॉडल था।
सबसे पहले ये बड़ोदरा में शुरू हुआ था, तमाम मंदिरों को आपने वहां पर तोड़ा था। क्या सच नहीं थी ये बात? कॉर्पोरेशन हो चाहे कोर्ट का सहारा लेकर तमाम चीजों का, आज एक फोटो रखने में आपको दिक्कत आ गई। तमाम मुद्दे उठे हैं आज किसानों का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज युवाओं का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज अग्निवीर का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज आपको केवल हिंदू मुसलमान दिख रहा पूरी स्पीच के अंदर, अग्निवीर के ऊपर चर्चा कीजिए ना। गलत तरीके से जो नोटबंदी और जीएसटी हुआ उसके ऊपर चर्चा कीजिए ना। जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवादी कहा वो आपकी पार्टी में मंत्री बन गया, उसको आपने गले लगा लिया। तमाम भ्रष्टाचारियों को आप गले लगा लेते हैं। जिन लोगों ने संसद में खड़े होकर क्या क्या कहा था कि रम और विस्की और पता नहीं कौन कौन सी बात की थी, उन्होंने तो माफी मांग ली होगी संसद में आकर, पूरे हिंदू धर्म से माफी मांग ली होगी उन्होंने तो। उनको सबको आपने बीजेपी की पार्टी में शामिल कर लिया। तमाम मुद्दे, मुस्लिम लीग सेक्युलर, अरे भाई मुस्लिम लीग जो आज मुस्लिम लीग केरला के अंदर है उसकी उत्पत्ति 1948 में हुई। जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, जिनका आप साथ दे रहे थे, जिनके साथ आप सरकार बनाकर चला रहे थे, वो मुस्लिम लीग नहीं है। राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। हमने पूरी तरह से वेस्ट बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, हाथरस, कठुआ, उन्नाव, कानपुर, उनमें क्या हुआ? एक भी व्यक्ति को फांसी हुई? 10 साल में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई आपने? हमने तो निर्भया का इलाज भी सिंगापुर में जाकर किया। आपने कितनी बेटियों को बचाया? केवल नारे और स्लोगन देकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से देश नहीं चलता है। आज क्या हालत है बेटियों की, उसके ऊपर कभी बात करेंगे? आपको यहां पर वेस्ट बंगाल दिखता है, लेकिन उसके पड़ोस में मणिपुर नजर नहीं आता है। जम्मू कश्मीर में जो तमाम तरह की चीजें हुई वो नजर नहीं आती। ठीक है, अब जवाब आपका लेते जो हैं। चश्मा है जवाब लेते हैं, उसके बाद आशुतोष जी और रतन जी आपके पास आऊंगी। मोदी जी को आज अग्निवीर का भी मुद्दा उन्होंने पड़ा। अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने। आज उन्होंने किसानों का भी मुद्दा, एमएसपी विथ लीगल गारंटी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने इसी के साथ साथ बहुत सारे स्पीकर को लेकर उन्होंने कहा कि झुक गए वो जब सम्मान के लिए, हैंडशेक के लिए गए थे राहुल गांधी और प्रधानमंत्री। ये इश्यूज क्या इंपॉर्टेंट हैं सुधांशु जी? क्या इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बताता हूं। अग्निवीर के ऊपर उन्होंने सरासर झूठ बोला कि कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता। वहीं पे ऑन द स्पॉट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने काउंटर किया कि 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दिया जाता है। और यह अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रेस में बोला है कि ये विषय इंश्योरेंस है, स्पीकर के पास जाएंगे। वो कंपनसेशन है या इंश्योरेंस? सरासर झूठ बोला है, उन्हें विड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि सुनिए, बात सुनिए, उन्होंने कहा 1 पैसा नहीं मिलता है, तो वो पैसा सब 1 करोड़ रुपया मिला और कुल मिलाकर इंश्योरेंस का मिला के 1 करोड़ 65 लाख रुपया मिला है। वो कंपनसेशन इसलिए सदन के पटल पे सरासर झूठ बोलना कि कोई, अब देखिए आप बोल रहे आवाज नीचे कीजिए। आलोक जी प्लीज, बोलने लगे आलोक जी, आवाज नीचे कीजिए प्लीज। शाउटिंग मैच नहीं सर, आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा। नहीं, ये गलत बात है। सुनिए, बोलिए। आपने ये कहा कि अग्निवीर में शहीद हुए व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। मैं बताना चाहता हूं, जो अजय कुमार थे, जनवरी 2022 में एक अनफॉर्चुनेट एक्सप्लोजन में उनकी डेथ हो गई। वो सिख लाइट इन्फेंट्री के थे। उनको कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए 65 लाख और कुछ हजार रुपए मिले हैं। इस विषय के ऊपर बाकायदा इतना बड़ा झूठ लीडर ऑफ द अपोजिशन को आके नहीं बोलना चाहिए। पहला फैक्ट ये था। और दूसरा, जो आप लोग इस विषय की फिर बार बार उठा के बात करना शुरू कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम हम तो नहीं लाए, आप काहे हिंसक हिंदू और फलाना हिंदू लेके चले आते हैं, आप इसको लाते हैं और आप कितना सरासर झूठ बोल रहे हैं आलोक जी। आज की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वही है जो जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, क्योंकि इसके संस्थापक मोहम्मद इस्माइल आजादी से पहले जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ थे। और उनके नेतृत्व में 1946 की असेंबली में 30 की 30 मुस्लिम डोमिनेंट सीटें जो मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, इन्हीं मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में मद्रास प्रेसिडेंसी की जीती थी। और उन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था और जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। और सुनिए महाराज, ऐसे हवा में मत बात किया करिए। 28 अगस्त 1947 को इसी मुस्लिम लीग के नेता ने, जिसके साथ आपका गठबंधन है, मुसलमानों के लिए अलग पहचान और अलग इलेक्ट्रेट की मांग की, चुनाव क्षेत्रों की मांग की, जिसका जवाब गुस्से में देते हुए सरदार पटेल ने कहा। और यह 3 जनवरी 48 को कलकत्ता में भी बोला कि भारत के अधिकांश मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता एक दिन में आपका दिल बदल गया, पर खैर जो हो गया सो हो गया, पुरानी बात भूलिए। और अब कृपया अलग पहचान और अलग चुनाव की बात मत करिए। ये कहिए कि देश के साथ आप कैसे आना चाहते हैं। और ये राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर। आई एम हैप्पी।
एक खबर बीच में आ रही है, सुधांशु जी रुक जाइए। गृह मंत्री अमित शाह के चैम्बर में इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद हैं और आगे की रणनीति बीजेपी बना रही है। नीट को लेकर हो सकती है चर्चा, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है। जल्दी से आपका रिएक्शन आलोक जी। सुधांशु जी, मुझे लगता है आपने अपनी बात पूरी कर ली है, एक बार उनसे अब जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए आऊंगी आपके पास। जी जी, देखिए मुझे लगता है, जवाब वरना समय नहीं रहेगा। देखिए मुझे लगता है जिस मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग आज केरला में है, उसका गठन 1948 में हुआ। मेरे पास तारीख नहीं है, मैं तारीख दे देता। अगर उसमें से कोई व्यक्ति पहली वाली मुस्लिम लीग में था, इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी मुस्लिम लीग हो गई। ये बरगलाने का काम बंद कर। मैं तारीख बता देता हूं आलोक जी, मार्च 1948 में सारे वही लोग। ठीक है सुधांशु जी, प्लीज सुधांशु जी बीच में। अरे तो आपने अपने आप को ही गलत ठहरा लिया कि अगर मार्च 48 में हुआ तो 47 के उनके वक्तव्य इस संस्था से कैसे जोड़े जा सकते हैं। अब वापस आते हैं। आज ऐसा लग रहा है अंजना जी कि एक अकेला सब पर भारी, जो मोदी जी ने कहा था, आज लीडर ऑफ अपोजिशन पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर भारी पड़े। मैंने अभी कहा अग्निवीर के ऊपर इंश्योरेंस मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी देती है या सरकार पैसा देती है? राजनाथ सिंह जी से पूछकर अगले शो में आज तक पे बता के जाइएगा जरूर। आज ना शहीद का दर्जा मिलता है और यहां तक कि पुलवामा के शहीदों को भी आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है। तो कम से कम आप शहादत की बात तो करें ही ना। इन्होंने तमाम विषय उठाए, लेफ्ट के, राइट के। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि गलत जीएसटी से, गलत नोटबंदी से आपने अरबपतियों का फायदा पहुंचाया, उससे बेरोजगारी कितनी बढ़ी, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं आप क्यों नहीं बात करते हैं कि एमएसएमई का भट्टा आपने बैठा दिया? आप क्यों नहीं बात करते हैं किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए? आज लगभग 2 साल हो गए कमेटी बने, उस कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? आपके एमएसपी की लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी ने झूठ बोला अभी सदन के अंदर कि हम 50% उसके लागत से मूल्य देते हैं। गलत है। सरकार ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते। 700 पेज का एफिडेविट है कि कैसे संभव नहीं। आप डराना बंद कीजिए देश को। मिसमैनेजमेंट की वजह से तमाम अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, विदेश नीति सबका भट्टा बैठा दिया है और उसका केवल एक कारण है आपका अहंकार, नॉन बायोलॉजिकल विश्व गुरु का अहंकार। अरे आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जो नीट में लाखों बच्चे फंसे हुए हैं, वो हिंदू और मुसलमान की नजर से मत देखिए, वो हिंदुस्तानी है। क्या उसमें 80-90% हिंदुओं के बच्चे नहीं है? वहां पर आपको हिंदू नहीं दिखता है, आपको केवल ये मूर्तियां देखने से लगता है। रतन शारदा जी, इस इशू पर भी जवाब दीजिए और जो आशुतोष जी ने बोला उस पर भी जवाब दीजिए। अंतिम बात बोल लीजिए जल्दी से सब। अंजना जी, अंतिम बात मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, बीजेपी कल सदन में बताए कि बनारस में कितने शिवलिंग और कितनी मूर्तियां थानों में रखी हुई हैं, पुलिस स्टेशन में मूर्तियां रखी हुई हैं और वो ज्यादातर जमीन पे रखी हुई हैं, जिनमें हजारों साल पूजा हुई, उसकी संख्या बताइए सदन में आप। ठीक है मिस्टर शर्मा। रतन शारदा जी जवाब दीजिए इन बातों का। और संघ वाली जो मिल्लत, जो व्यक्ति कायदे मिल्लत की बात करते हैं, क्या उनका आजादी के बाद में पुनर्जन्म हुआ था? क्या वही लोग नहीं थे जिन्होंने मुस्लिम दोबारा बनाई? क्या अलग लोग थे? मैं मेन बात जो आशुतोष जी हर बार दोहराते, मुझे पता था, मैं लिख कर लाया हूँ। सरदार पटेल ने गुरु जी को एक पत्र लिखा 11/8/48 को। उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि संघ ने संकट के समय हिंदू समाज की सेवा की। जिन इलाकों में जरूरत थी उसमें संघ के युवकों ने महिलाओं और बच्चों के प्राणों की रक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया। लेकिन मेरा मानना है कि संघ के लोग अपनी देशभक्ति के कार्य को केवल कांग्रेस के सहयोग से ही कर सकते हैं। मतलब अगर संघ कांग्रेस ज्वाइन कर लेता तो देशभक्त बन जाता। उसके अलावा बताता हूँ, गांधी हत्या की पहली की बात बताता हूँ। इन्होंने कहा 6 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने अपने अधिकार और शक्तियों पर जोर देने की बजाय सत्ता में बैठे कांग्रेस के लोगों को संघ के साथ अलग तरीके से पेश आना चाहिए। दंडात्मक कार्रवाई से किसी संगठन को कुचलना संभव नहीं है। संघ के लोग ऐसे नहीं जो स्वार्थ के लिए लड़ेंगे, वे देशभक्त हैं जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। दुर्गा डीपी मिश्रा इन्होंने कहा कि गांधी हत्या का दुरुपयोग कांग्रेस ने किया। उन्होंने मानने की अपनी आत्मकथा में, ठीक है, कि हमारे संघ को हमने दुरुपयोग किया गांधी के समय। आशुतोष जी सिर्फ 30 सेकंड है आपके पास, इसके बाद आ रही हूँ सुधांशु जी। मैं पढ़ रहा हूँ रेफरेंस के साथ। मैं चाहता था रतन शारदा, सुधांशु त्रिवेदी दोनों इस सवाल का जवाब देते कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें आरएसएस को हिंसा के लिए, सबवर्सिव एक्टिविटी के लिए क्यों जिम्मेदार ठहराया था, और क्यों सरदार पटेल ने कहा था कि आप नफरत भरा जहर फैलाते जिसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई। ये बात ये क्या ये सरदार
क्या रतन सुधांशु टाटा जी। कहेंगे कि ये बात गलत है? सुधांशु जी, आप इसका जवाब दीजिए, संघ को लेकर उनका। देखिए, एक मिनट भाई आशुतोष जी, ये बताइए, गांधी जी की हत्या हुई तो गांधी जी को गोली कितनी लगी थी? पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? उन्हें अस्पताल ले जाने में 40 मिनट क्यों लगे? और गांधी जी की हत्या से 15 दिन पहले 13 जनवरी को गांधी जी पर अटैक हुआ था, और जिसमें मदन लाल पावा और नाथूराम गोडसे दोनों गिरफ्तार हुए, और मुंबई से सुनिए, अरे भाई सुनिए तो, सबसे ज्यादा कितनी सिक्योरिटी दी गई थी गांधी जी को? सबसे बड़ा लाभार्थी कौन था? अरे भाई सुनो तो भाई, नाथूराम गोडसे के बारे में अरे सुनिए, अभी तो डिस्टर्ब मत करिए। रतन शारदा जी ने कोट कर दिया। अरे सुनो मेरे भाई, काहे डिस्टर्ब है आप? वो होने लगते हैं। मैं सिर्फ फैक्ट कोट कर रहा हूं। बताओ गांधी जी को कितनी गोली लगी थी? बताओ गांधी जी को ले जाने में 40 मिनट की देर क्यों हुई? बताओ गांधी जी को सिक्योरिटी कितनी दी गई, जबकि 13 जनवरी को उनके ऊपर अटैक हुआ था और मदन लाल पावा ने नाथूराम गोडसे का नाम लिया था, उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गृह मंत्री मोरारजी देसाई ने सरकार को लिख के भेजा है। बहस बहुत दिलचस्प थी, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। देखते रहिए आज तक।